सूरज गुप्ता। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। स्कैन बाइट के नशे से मुसीबत में युवा। आजकल युवा पीढ़ी को नशा करना आम बात हो गया है, लेकिन उससे जो जुड़े लोग हैं उसके परिणाम काफ़ी घातक आ रहे हैं। उससे हर कोई वाकिफ है। नशा केवल एक इंसान को नहीं बल्कि उससे जुड़े लोगों से, उसके पूरे परिवार से और फिर समाज के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। नशे की लत में लोग अपराध करने से भी नहीं चूकते। यही कारण है कि अधिकांश अपराधों में दोषी वारदात के दौरान नशे में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे लोग नए नशे की लत में पड़ रहे हैं। इन्हीं नशे में से एक है सांप के जहर का नशा, जो युवाओं को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। आइए जानते हैं क्या है सांप के जहर के नशे का सच। दरअसल इन दिनों नशे के लिए रेव पार्टी में कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मार्फिन और कोकीन आदि तो लंबे समय से नशे के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन बीते कुछ समय से लोगों के बीच सांप के जहर का नशा करने का चलन तेजी से बढ़ गया है। एक अध्ययन के मुताबिक इन दिनों लोगों के द्वारा सांप, बिच्छू जैसे रेप्टाइल के जहर का इस्तेमाल मनोरंजक उद्देश्यों और नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। आपको बता दें कि इंडियन जर्नल में छपे एक अध्ययन के अनुसार स्पेनी टेल्ड छिपकलियों के जले हुए सौंफ, जहरीले शहद, स्पेनिश मक्खियों और कैंथराइड्स का इस्तेमाल रेव पार्टियों में डोपिंग के मकसद के लिए भी किया जाता है। जर्नल में यह भी बताया गया है कि ज़्यादातर लोग लंबे समय तक नशे में रहने के लिए रेव पार्टी में सांप के जहर का नशा करते हैं। बता दें कि सांप का नशा शराब और ड्रग्स के मुकाबले बड़ी तेज़ी से इंसान के शरीर में अपना असर दिखाता है। इसे तैयार करते समय कुछ रसायन भी मिलाया जाता है। अगर ऐसा ना करें तो नशेड़ी की जान भी जा सकती है। सांप के जहर में मिलने वाला न्यूरोटॉक्सिन का असर नशेड़ी के मस्तिष्क पर होता है। इसका नशा तकरीबन 5 से 6 दिन तक होता है। यही कारण है कि यह घातक नशा आजकल चलन में है। आपको बता दें कि इंडियन जर्नल के रिसर्च पेपर में यह बताया गया है कि सांप के जहर का नशा करने के लिए लोग आमतौर पर सांप को अपने होंठ के पास रखकर खुद को कटवाते हैं। इसके अलावा इसका नशा करने के लिए खुद को होंठ, जीभ या कान के लोब पर भी डसवाते हैं। कई बार इसमें नशेड़ी की जान तक चली जाती है, फिर भी युवा इसे अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्नेक बाइट का नशा शराब और ड्रग्स के नशे से बिल्कुल अलग होता है। दरअसल शराब या ड्रग्स कुछ समय के लिए नशा देते हैं, लेकिन स्नेक बाइट का असर करीब 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन तक इंसानी शरीर में रहता है। इसलिए यह नशेड़ियों की पहली पसंद बना हुआ है। आम नशे की तरह स्नेक बाइट का नशा भी शरीर में खून से मिलता है और सीधे दिमाग पर असर डालता है। जानकार बताते हैं कि स्नेक बाइट लेने के बाद सांप का जहर शरीर में प्रभावित होने के कारण शरीर से कुछ हार्मोन प्रभावित होते हैं और अलग तरह के नशे का अनुभव करते हैं, लेकिन ये आगे चलकर बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि मजे और संतुष्टि के लिए इन दवाओं के रूप में सांप के जहर का इस्तेमाल करने से जटिलताएं पैदा हो सकती है। इसमें व्यक्ति को सिर दर्द, सुस्ती महसूस हो सकती है। कई बार तो वो अपने होश भी खो देता है। गंभीर मामलों में दौरे, सांस लेने में कठिनाई, अचानक हृदय गति का रुकना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। रिक्रिएशनल ड्रग या मनोरंजक दवा के रूप में सांप के जहर का उपयोग करने से गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इसमें एडिक्ट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, साथ ही कार्डियक अरेस्ट होने का भी खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि सांप का इस्तेमाल नशे के लिए इसलिए भी किया जाता है ताकि शराब की तुलना में इसका नशा काफ़ी देर तक होता है और एक अलग प्रकार का नशा अनुभव होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सांप के जहर के नशे के लिए नाज बंगारू सेरुलियस ओफियाड्रिस वर्नालिस नाम के सांप का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर भारत में भारतीय मूल के सांपों का इस्तेमाल स्नेक बाइट के लिए नहीं करते हैं। स्नेक बाइट के लिए जिन सांपों का इस्तेमाल किया जाता है वह विदेश से खास तौर पर मंगाए जाते हैं।